चैप्टर कर रहे हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी पार्टनरशिप में। बेसिकली इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया ना तो ये आसानी से समझ आ जाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट और डेथ, उनमें भी मोस्टली पॉइंट सेम है एक्सेप्ट फॉर के रिटायरमेंट और डेथ पे अलग से जो पार्टनर जाता है उसका अकाउंट बनता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मोर और लेस सेम ही है एडमिशन की तरह, राइट। सो इस कारण से हमें इस चैप्टर को ध्यान से और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? व्हेन द पार्टनरशिप फर्म सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फंड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज दे डिसाइड टू एडमिट ए पार्टनर, राइट। सो जब भी उसमें फंड्स की शॉर्टेज हो या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ की दिक्कत हो तो वो एक पार्टनर को एडमिट करते हैं। सेक्शन 31(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? ए पर्सन कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, राइट। पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है कि जब तक सारे पार्टनर कंसेंट नहीं करेंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा बंदा जिसको हम एडमिट कर रहे हैं टू दी फर्म, उसको हम इनकमिंग और न्यू पार्टनर कहते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, और नई पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस होती है, अफेक्ट होती है। न्यू फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रेश एग्रीमेंट के साथ। अब न्यू पार्टनर के ना दो राइट्स हैं जो वो अक्वायर करता है, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एक तो उसको एसेट्स मिलते हैं, दूसरा उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स मिलते हैं पार्टनरशिप फर्म में। प्रॉब्लम्स क्या है नई एडमिशन के टाइम पे? सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी नए पार्टनर की। पुराने पार्टनर्स अपना कितना कितना शेयर्स छोड़ेंगे? क्या सिर्फ एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे? गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? शेयर ऑफ गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? कुछ और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं तो उनका क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, कैपिटल कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। ये सब चीज़ें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ओल्ड रेशो किसको बोलते हैं। ओल्ड रेशो वो रेशो है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बिफोर द न्यू पार्टनर। इसको हम ओल्ड रेशो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 60% एंड 40%। सो शेयर ऑफ ए इज 3/5, शेयर ऑफ बी इज 2/5। सो टोटल शेयर कितना है? 5, राइट। अब क्या कहता है वो? इफ ओल्ड रेशो नहीं दी हुई इट विल बी अज्यूम टू बी इक्वल एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर रेशो नहीं दी हुई है बिटवीन द पार्टनर्स तो जो रेशो है वो इक्वल रहेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड शेयर, राइट। सो ये ओल्ड शेयर है और ये नया पार्टनर एंटर हो गया तो न्यू शेयर आ गया। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ओल्ड शेयर इन अ रेशो 60-40, 40-60, वी हैव रेड दैट, राइट। अब नए पार्टनर्स क्या करेंगे? न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ ना तो दोनों पार्टनर्स या एक पार्टनर अपना कुछ कुछ शेयर लीव करेगा। फॉर एग्जांपल दोनों पार्टनर्स ने 60% में से उसका शेयर 50% रह गया, उसका 40 में से 30 रह गया। सो दोनों ने 10-10 अपना शेयर दिया है, राइट। सो विच मीन्स इसका शेयर 20% हो गया। न्यू शेयर रेशो। जब नया पार्टनर एडमिट होता है ना, ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर से ही वो अपना शेयर एक्वायर करता है। इस केस में 20% उसने एक्वायर किया। इससे पुराने पार्टनर्स का शेयर रिड्यूस हो गया। 40 और 60 था, अब वो 30 और 50 रह गया, राइट। सो पुराने पार्टनर का शेयर रिड्यूस हुआ। नई रेशो क्या होगी? नई रेशो वो रेशो है जो नया पार्टनर जब आ जाता है जिसमें ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर लॉसेस। सो 30-50-20 इस एग्जाम्पल में। सेक्रीफाइस क्या है? जो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर नए पार्टनर को देते हैं उसको हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। द पार्ट विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस फ्रॉम देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, राइट। इस केस में दोनों पार्टनर्स ने 10% शेयर दिया है, राइट। सो दैट इज वाई नए पार्टनर का शेयर 20% बना। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या अंडरस्टैंड करने वाला? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या है? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर वुड बी 20%, 10% प्लस 10%। सेक्रीफाइस ऑफ ऑल पार्टनर्स, दोनों ने 10% अपना शेयर सेक्रीफाइस किया। 10% बाय वन, 10% बाय दी अदर पार्टनर। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट को हम हमेशा 1 मानते हैं।
राइट हम जब मैथ्स भी करते थे तब हम बोलते थे ना 100% प्रॉफिट्स, सो ये बेसिकली इस केस में 1 है, तभी हम हर एक चीज़ को फ्रैक्शंस में लेते हैं, 3/5, 2/5, राइट, इज इक्वल टू 5/5 विच बिकम्स 1. सो अगर नया पार्टनर टेक्स 1/5 ऑफ द शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट्स, सो 1 - 1/5 होगा, इट विल रिड्यूस द शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर रिड्यूस हो जाएगा. प्रॉब्लम के साथ इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3/5 + 2/5. सपोज नए पार्टनर है 1/5 शेयर लिया है, सो टोटल शेयर कितना है 1 - 1/5, रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए 4/5 शेयर रह गया. हु विल सेक्रीफाइस एंड इन व्हाट रेशो. सेकेंड इज हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो. सो डिफरेंस सेक्रीफाइस अमाउंट में और सेक्रीफाइस रेशो में. अमाउंट होती है इन विच न्यू पार्टनर्स टेक द शेयर, सेक्रीफाइस रेशो होती है रेशो इन विच न्यू पार्टनर्स टेक्स हिज शेयर. सो इस केस में 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी. सो उसने इक्वल शेयर यानी कि 1:1 लिया है दोनों पार्टनर से. 3/15 फ्रॉम ए, 1/15 फ्रॉम बी, सो 3:1 में. 3/25 फ्रॉम ए एंड 2/25 फ्रॉम बी, सो 3:2 में, राइट. सो इस तरह से उसने सेक्रीफाइसिंग रेशो में शेयर लिया. सो नई रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. टू कैलकुलेट द न्यू रेशो फर्स्ट कैलकुलेट द सेक्रीफाइस अमाउंट. सो नई रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस अमाउंट, जितना भी उसने सेक्रीफाइस किया पुरानी रेशो के हिसाब से. नई रेशो को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम कहते हैं ओल्ड रेशो से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो से सेक्रीफाइसिंग अमाउंट निकलती है, फिर न्यू रेशो निकलती है. जब सेक्रीफाइसिंग रेशो दी होती है, सो व्हेन नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो, एग्जिस्टिंग रेशो, देन इज इक्वल टू द सेक्रीफाइसिंग रेशो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से. वो कह रहा है जब नथिंग इज मेंशन अबाउट द न्यू रेशो, नई रेशो के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तब जो ओल्ड रेशो है या एग्जिस्टिंग रेशो है उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशो मानते हैं. व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट रेशोज, अलग अलग रेशोज में से ले रहा है. व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल रेशो में, जब वो नया पार्टनर अपना शेयर ले रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड दैम. वो कह रहा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1. डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन दी प्रॉफिट्स. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है, अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है ना. सो इन दिस केस नथिंग इज मेंशनड, नथिंग इज गिवन, देयरफॉर इट विल बी अज्यूम्ड दैट न्यू पार्टनर विल टेक हिज शेयर इन दी ओल्ड रेशो. नया जो भी पार्टनर है वो अपने शेयर को ओल्ड रेशो में लेगा, राइट. सो ओल्ड रेशो विच इज 3:1. Next question. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. D is admitted for 1/6 share in the profits. New profit sharing ratio हमें कैलकुलेट करनी है. अब सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/6 इंटू 3, 2, 5 और 1 6, 3/6. सो ए का सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 3/6 आ गया, राइट. 1/6 इंटू 3/6, सो 3/36. सेक्रीफाइस ऑफ बी विल बी 1/6 इंटू 2/6, so 2/36, and sacrifice of C will be 1/6 into 1/6 which is 1/36. So नई रेशो क्या हो गई, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो. अब ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं. सो 3/6 ओल्ड रेशो है, सेक्रीफाइसिंग 3/36 है. सो जब हम इसका एलसीएम करेंगे इट विल बी 15/36. न्यू शेयर ऑफ बी विल बी 2/6 माइनस 2/36 which is 10/36. New share of C will be 1/6 minus 1/36 which is 5/36. So new ratio will be 15/36, 10/36, 5/36, 5/36, which means 10, 10, 5, 5, which means 15, 10, 5, 5, which means 3:1:1, right. So 3:1:1. Let's move to the next one. Now, what does this question says? The question says Ram and Shyam partners and that share the profits in the ratio 7:5.
They admit Gopi as a new partner for 1/6 share in the future profits of the firm, which he gets equally from Ram and Shyam. So new profit sharing ratio निकालनी है. देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक पहले मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैंने जो ऑलरेडी किया हुआ सॉल्व उसको दिखाऊंगा आपको. सो वो कह रहा है गोपी 1/6, सो 1 - 1/6 बैलेंस पार्टनर्स राम और श्याम के लिए 5/6 शेयर रह गया. उसने बोला गोपी हाफ शेयर लेगा. सो एक से लेगा 1/6 इंटू 1/2 विच इज़ 1/12, दूसरे से भी लेगा 1/6 इंटू 1/2 विच इज़ 1/12. अब उसके पास 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 2/12 ये शेयर हो गया, राइट. अब उन दोनों से हम माइनस कर देंगे. राम का शेयर है 7/12 माइनस 1/12, श्याम का शेयर है 5/12 माइनस 1/12. सो शेयर क्या हो गया 6/12, 4/12 and 2/12. So 6:4:2, which means 3, 2 and 1. This will be the share. Okay, let us solve this question with the other method. So what does it say? हमें sacrificing ratio 1:1 दी हुई है. So राम का sacrifice है 1/6 into 1/2. Sacrifice of Shyam is 1/6 into 1/2 which is 1/12. So old minus new ratio directly हमने calculate कर लिया ना. मैंने आपको 1 - 1/6 यानी कि 5/6 शेयर वाला बताया था पहले. सो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. सो इट इज़ नया शेयर क्या होगा 7/12 माइनस 1/12 विच इज़ 6/12, 5/12 माइनस 1/12 विच इज़ 4/12. सो 6/12, 4/12 एंड 2/12 जो हमने कैलकुलेट किया, राइट. नेक्स्ट, लूसी एंड जेनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3. एलन इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर प्रॉफिट्स का. सो प्रॉफिट्स का 1/5. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस लाइन. अगर दिया हुआ है ना प्रॉफिट्स शेयर इन प्रॉफिट्स विच मीन्स टोटल शेयर कितना 1 है और ये आ गया 1/5 वो ले गई है. सो बैलेंस पार्टनर्स के लिए 4/5 ही बचा, राइट. दैट रिक्वायर्स फ्रॉम ऑफ इन द रेशियो ऑफ 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस 1:2 दिया हुआ है. सो सेक्रीफाइस क्या हो गया 1/5 शेयर इंटू 1/3, 1 + 2 1/3, राइट. सो 1/15 हो गया. जेनी का 1/5 इंटू 2/3 विच इज 2/15. सो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो. न्यू शेयर ऑफ लूसी इज 4/7 माइनस 1/15 विच इज 53/105. और जेनी का शेयर क्या होगा, जेनी का एग्जिस्टिंग शेयर है 3/7, उसमें से 2/15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 31/105. सो न्यू रेशो क्या हो गई 53/105, 31/105 एंड 21/105, राइट. व्हेन सेक्रीफाइंग अमाउंट इज गिवन, जब हमें सेक्रीफाइसिंग की जो अमाउंट है वो दी होती है तब हम कैसे करेंगे. अब देखो सेक्रीफाइसिंग की अमाउंट दी है ना, तो ओल्ड माइनस न्यू डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो वही है ना, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज न्यू. So A and B are partners that share the profits and losses in the ratio 7:3. C को admit किया उन्होंने as a new partner for 3/7 share which he acquired 2/7 from A, 1/7 from B. New profit sharing ratio में calculate करनी है A, B, C की. So हमें क्या दिया हुआ है sacrificing amount which means old ratio minus sacrifice. New share of A 7/10 minus 2/7 29/70, 3/10 minus 1/7 11/70. न्यू रेशो ऑफ एबीसी क्या हो गया 29/70, 11/70 एंड जो बैलेंस अमाउंट बची 40/70, राइट. दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वो कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1. दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स दैट ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम ए. अब क्या है, बी का शेयर इंटैक्ट रहेगा, सारा का सारा शेयर ए में से माइनस हो जाएगा, राइट. सो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, यही फॉर्मूला हम करते आ रहे हैं. 4/5 न्यू शेयर ऑफ ए दिया हुआ है, 1/5 टू द न्यू पार्टनर. तो सारा का सारा ए ने सेक्रीफाइस किया तो ए में से शेयर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, बी में से कुछ नहीं जाएगा. सो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी विल बी 3/5, 1/5 एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ 1/5. When each partner surrenders part of their share in favor of new partner, हर एक पार्टनर अपना शेयर नए पार्टनर के फेवर में सरेंडर करता है. उस केस में हम क्या करते हैं, जब हर एक पार्टनर सरेंडर करता है तो उसका सेक्रीफाइस होता है हर एक का शेयर, राइट. तो उसका शेयर चेंज होता है. E and R are partner sharing profits in the ratio 7:5. They agree to admit C into partnership. E surrenders 1/4 of her share and R
1/2 of her share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio. So sacrifice of E क्या हो गया 7/12 into 1/4. 1/4 कौन सा है? जो E ने सरेंडर किया है, राइट, ये वाला. R ने सरेंडर किया 1/2 of her share in favor of C. So 7/12 into 1/4 यानी कि 7/48 का शेयर E ने सरेंडर किया है. R ने किया है 5/12 into 1/2 विच मीन्स 5/24 उसने सरेंडर किया है. दोनों का शेयर 7/48 प्लस 5/24 मिला के 17 सो ये तो सेक्रीफाइस रेशियो होगी ना 7/10. सो नए पार्टनर की रेशियो हो जाएगी, शेयर हो जाएगा 17/48 एंड न्यू शेयर ऑफ E विल बी 7/12 माइनस 7/48. सो 21/48. R का बनेगा 5/12 माइनस 5/24, सो विच इज 10/48 एंड न्यू रेशियो ऑफ ERC विल बी 21/48, 10/48 एंड 17/48. आप सोच रहे होंगे 17 कैसे आ गया, राइट क्योंकि डिनोमिनेटर 48 करना है ना हमें. अगर हमें डिनोमिनेटर 48 करना है, ये यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर 48 करूँगा इसका मतलब इंटू 2/2 करूँगा ना. सो 5 2 10 ये हो गया, 7 इसका है. सो 10 प्लस 7/48 ये शेयर बनेगा जो नया पार्टनर आया है C उसका 17/48 क्योंकि दोनों पार्टनर मिलके 17/48 शेयर एक्चुअली उसको दे रहे हैं. दैट इज वाई ये शेयर आपका बनेगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners sharing profits in the ratio 3/2. They admit X and Y as new partners. X और Y दो पार्टनर्स एडमिट किए हैं. A ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X एंड B ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Y. सो A जो है वो X की फेवर में, B Y की फेवर में. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABX. सो स्ट्रेट है, जैसे हम पीछे कर रहे थे ना, हम एक ही बंदे को एक शेयर दे रहे थे, इसमें भी वही चीज़ है. एक ने A को दिया है, दूसरे ने B को दिया है, B ने Y को दिया है, राइट. सो बस उनको ऐड कर देंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो सेक्रीफाइस ऑफ A 3/5 into 1/4. सो 3/20 विल बिकम द शेयर फॉर X. अब A ने किसके लिए सेक्रीफाइस किया? A ने सेक्रीफाइस किया X के लिए इन फेवर ऑफ X. B ने सेक्रीफाइस किया 1/3 शेयर Y के लिए. सो सेक्रीफाइस ऑफ Y विल बी 2/5. 2 शेयर है, 2/5 है Y का शेयर इंटू 1/3. सो इट विल बी 2/15 शेयर ऑफ Y बन गया. सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन गई? 3/20 एंड 2/15. सो 9/8. दिस विल बी द न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो न्यू शेयर क्या बन गया? 3/5 माइनस 3/20 जो उसने X को दे दिया 27/60. B का क्या बन गया? 2/5 माइनस 2/15 जो उसने Y को दे दिया विच इज 16/60. अब नया शेयर क्या बन गया? 27/60, 16/60, 9/60 एंड 8/60. अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन रिमेनिंग शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर. जितना भी शेयर रह गया ना वो पुराने पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो उन केसेस में क्या निकल के आता है? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हेन केस नंबर 1 व्हेन रिमेनिंग शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो. जो बैलेंस शेयर है ना, सो बैलेंस कैसे बनता है? 1 माइनस, फॉर एग्जांपल नए पार्टनर का शेयर है 1/3. सो बैलेंस शेयर कितना हो गया? 3 - 1 2/3. दिस इज बैलेंस शेयर. तो बैलेंस शेयर को इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है. या व्हेन रिमेनिंग शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. व्हेन रिमेनिंग शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिफरेंट रेशियो में. सो तीनों केसेस को हम 1 by 1 स्टडी करते हैं. सबसे पहले केस नंबर 1. केस नंबर 1 में अब क्या कहता है वो? केस नंबर 1 में वो कह रहा है 40% 60% टोटल शेयर था, 20% शेयर नए पार्टनर को दे दिया, बाकी शेयर कितना बचा? 80%, राइट. सो व्हेन रिमेनिंग शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो में. इक्वल रेशियो में रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 80%. 80% को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40/40, राइट. अब A and B are partner sharing profits in the ratio 3/2. They admit C as a new partner for 1/4 share in the future profits of the firm. So नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A and B को इक्वल रहेगा. अब देखो ना वो आ गया 1 माइनस टोटल शेयर कितना होता है 1. सो 1 - 1/4 इज 3/4.
3/4 फर्म का शेयर बचा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने क्वेश्चन में ये बताया हमें कि 1/4 शेयर उसको देने के बाद फर्म का इतना शेयर बचा है 3/4। सो 3/4 को बाकी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ए एंड बी। सो उसने बोल ही दिया कि ए एंड बी विल शेयर इट इक्वली। सो न्यू शेयर ऑफ ए विल बी 3/4 इंटू 1/2, 3/4 इंटू 1/2। सो हाफ कर दिया बेसिकली 3/4 का। सो 3/8, 3/8। तो 3/8, 3/8 एंड 2/8, ये बैलेंस फिगर आ गई, राइट। सो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सेक्रीफाइस ए का क्या आ गया 3/5 माइनस 3/8 विच इज़ 9/40, और बी का आ गया 2/5 माइनस 3/8 विच इज़ 1/40। ये सेक्रीफाइस है, तो 9/1 वुड बी दी सेक्रीफाइस फॉर दीज पार्टनर्स। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका सेक्रीफाइस है ये। केस नंबर 2, वो कह रहा है 40/60, यही रेशो थी पुरानी, अब 20% दे दिया नए पार्टनर को, तो बैलेंस कितना बचा 80% शेयर बचा। व्हेन रिमेनिंग शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। फॉर एग्जांपल ओल्ड रेशो 3/2 थी, या 3/4 थी, या 4/5 थी। सो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो ओल्ड रेशो क्या थी 40/60 की, राइट। सो उसी रेशो में 80 का 40% 32, 80 का 60% 48। सो इस तरह से बैलेंस जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3/2। दे एडमिटेड एस एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। न्यू शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स एंड वाई विल रिमेन द सेम, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया हुआ है, 3/2 है, दे एडमिटेड एस एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5। सो टोटल शेयर 1 है फर्म का, 1 माइनस 1/5 विच इज़ बाकियों के लिए तो 4/5 बचा ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल रिमेन द सेम। सो 4/5 इंटू 3/5, 12/5, 4/5 जो बैलेंस शेयर बचा इंटू 2/5 विच इज़ 8/25। सो न्यू रेशो क्या आ गई 12/25, 8/25, 5/25। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, राइट। सो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो 3/5 माइनस 12/5 विच इज़ 3/25, और y का आ गया 2/5 माइनस 8/25 विच इज़ 2/25, राइट। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 3/2। पहले कितनी थी 3/2। 99.9% ऑफ द क्वेश्चंस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो ओल्ड रेशो ही आएगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो नहीं आ रही सेम, तो आप क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेना, हो सकता है वो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, आपके सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक हो, राइट। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्टिल सेइंग इट कि 100% ऑफ द टाइम्स नहीं होता ये, बट 99% ऑफ द टाइम्स ओल्ड रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम आती है। केस 3, वही 40-60% है टोटल, अब 20% नए पार्टनर को दे दिया, 80% पुराने पार्टनर्स के पास रहा। क्वेश्चन क्या है, व्हेन रिमेनिंग शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन डिफरेंट रेशो। सो डिफरेंट रेशो 30-50 हमें क्वेश्चन में दिया होगा, उसके हिसाब से हमने ये रेशो को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। A and B decided to share the future profits in the ratio 3/2, 2/1. So total profit कितना हुआ 1. So 1 minus 1/4 नए पार्टनर को दे रहे हैं ना, so 3/4 बचा रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। अब वो 2/1 में डिवाइड करेंगे। So 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 1/3, 6/12, 3/12, 6/12, 3/12 एंड 1/4 है ना। सो 1/4 डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। सो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/12 वो भी आ गया, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, ओल्ड माइनस न्यू। सो 1/2 माइनस 6/12 विच इज 0/12, 1/2 माइनस 3/12 विच इज 1/4। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई, whole sacrifice is made by B in this case. Old ratio is not given, it will be assumed to be equal, क्योंकि old ratio दी नहीं हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे old ratio को equal माना है। याद है पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर में हमने ये रीड किया है कि अगर हमें रेशो नहीं दी हुई तो हम पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करते हैं, और पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। क्लियर।
सो वो कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, एडमिटेड एस एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल रिमेन दी सेम. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2, रिमेनिंग शेयर विल बी 3:2 में ही हम डिवाइड करेंगे. व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, जब नई रेशो हमें दी होती है तो हम स्ट्रेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. आर एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3. दे एडमिट बी एज अ न्यू पार्टनर. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:2:1. सो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है. अब देखो इस केस में हमें ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है. सो ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस 4, 2, 6 और 1 7, 4/7. सो 3/56. सिमिलरली 3/8 minus 2/7, 5/56. 3/56, 5/56. So 3:5 sacrificing ratio आ गई. When one partner does not sacrifice anything, this can also happen. So अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसका मतलब बाकी के पार्टनर्स या एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे. तो उस केस में क्या होगा? वो कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:1. डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स. इट वाज डिसाइडेड सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. अब देखो स्ट्रेट है, सी ने अपना शेयर रिटेन करना है. सो सी का शेयर इज द शेयर फॉर सी विल बी 4, 4, 3, 7 और 1 8, 1/8. सी का शेयर है 1/8. ठीक है. डी 1/6 शेयर के लिए आया. सो टोटल कंपनी का शेयर कितना है? 1 माइनस 1/8 माइनस 1/6. जो बैलेंस पार्टनर्स है ना ए एंड बी, उनके लिए ये शेयर तो फिक्स्ड हो गए, ये चेंज नहीं हो रहे. सो ए एंड बी ये बैलेंसिंग फिगर बचेगी. राइट. सो सेक्रीफाइस करते हुए हम 4+3 काउंट करेंगे, सी का शेयर काउंट नहीं करेंगे जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो करेंगे. मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ. ओके. सो 1/6 into 4/7, 1/6 into 3/7, which is 3/42 and 4/42. So old ratio minus sacrificing ratio. New share of A 4/8 minus 4/42, which is 68/168. New share of B 3/8 minus 3/42, 51/168. So new ratio क्या हो गई? 68/168, 51/168, 21/168 and 28/168. राइट. सो मैं जैसे तरीके से आपको पहले कर रहा था ना, एक बार मैं उस तरह से आपको करके दिखा देता हूँ. राइट. दूसरा तरीका से मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. सो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि सी अपना शेयर रिटेन करेगा, डी 1/6 शेयर के लिए आया है. सो टोटल शेयर फर्म का 1 है, माइनस 1/6 के लिए डी आया. सी का शेयर है 4 + 3 + 1, 4, 3, 7 और 1 8. सो 1/8. सो इस केस में डिनोमिनेटर हो गया 8, 6 48, 24 डिनोमिनेटर हो गया. सो 24 माइनस 6, 4 एंड 3. सो 24, 20, 17, 17/24 शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए बचा. एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है? ए एंड बी. सो ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा? ए का शेयर है 17/24 इंटू 4/7. प्लीज़ अंडरस्टैंड, सी अपना शेयर ले जा चुका है. अब जो रेशो है ना, वो आपने अज्यूम करना है कि सिर्फ 4:3 बची है. सो 17/24 ये सी का शेयर है जो ऑलरेडी वो रिटेन कर रहा है. ओके. 17/24 इंटू 3/7. सो 17 इंटू 4 इज 68, 24, 7 4 28, 8 2, 7 14 2, 16, 68/168, 17 3 51/168. राइट. सो शेयर क्या बन गया? 1/6 डी का था जो वो लेके आ रहा है. डिनोमिनेटर हमें सेम करना है तो हम, ठीक है. सो डी 1/6 के लिए आ रहा है ना. सो 168 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ 28. एंड फॉर सी 1/8 है ना. सो डिनोमिनेटर हमें फिर सेम करना है. सो 168 डिवाइडेड बाय 8, 21. सो हमारा रेशो क्या बन गया? 68, 51, 21 एंड 28. 21 इज़ फॉर सी एंड 28 इज़ फॉर डी. राइट. सो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. B and C are partner sharing profits and losses in the ratio 5:4. D is admitted for
1/6 share in the profits of which he acquired 1/18 from B and 2/18 from C. So straight है. Right, so new ratio is 9:6:3 और sacrificing ratio is 1:2. हमारे सामने आंसर्स दिए हुए हैं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो वो कह रहा है रेशो 5:4 है. डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स 1/18 फ्रॉम बी एंड 2/18 फ्रॉम सी. सो बी 5/9 माइनस 1/18, सी 4/9 माइनस 2/18. सो डिनोमिनेटर आ गया 18, 9 2 4 2 8 minus 2 6 and 9 2 5 to 10 minus 1 9/18. So आ गया ना 9. So ratio will be, new ratio will be 9/18 6/18 ratio 1/6 है. So 1/6 into 3/3 करेंगे तो it will be 3/18. So 963 3 to 1. ओके, इस तरह से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे. सो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी. नेक्स्ट, Kokila and Mala are sharing profits in the ratio 4:3. Chandra was admitted in the business as a new partner with 3/7 share in the profits of the firm, which she takes 2/7 from Kokila and 1/7 from Mala. Find out the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio. So similar way में हम इसको सॉल्व करें. सो ये आप लोगों के लिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो. देखो, कोकिला का शेयर था 4/7, राइट. 4/7 में से 2/7 लिया ना उसने. सो 4 में से 2 गए, 2/7 नया शेयर आ गया, राइट. और माला द अदर पार्टनर 3/7 माइनस 1/7. सो 2/7 आ गया. और चंद्रा का शेयर क्या हो जाएगा 2/7 प्लस 1/7 जो उसने शेयर लिया, ये 1/7 प्लस 2/7. सो 3/7 उसका शेयर आ जाएगा. 2 to 3 आ गया. सेक्रीफाइसिंग में क्या आएगा, ओल्ड शेयर ऑफ कोकिला वॉज 4/7, सेक्रीफाइस किया 2/7, बैलेंस बचा 2/7. ओल्ड शेयर ऑफ माला वॉज 3/7, सेक्रीफाइस किया 2/7, ये सेक्रीफाइस किया ना 2/7, तो बचा क्या 1/7. ओके, नेक्स्ट. A and B are partners sharing profits in the ratio 2:1. They admit C into the partnership, giving him 1/5 share in the profits, which he acquires from A and B in the ratio 1:2. Calculate the new profit sharing ratio. तो सेम करेंगे इसको भी. सो इस केस में उसने क्या किया, A एट B से, A से लिया उसने 1/3, B से लिया उसने 2/3, राइट. ठीक है. सो 1/3 2/3 हमें दिया हुआ है ना. सो 1/3 2/3. अब वो कह रहा है 1/5 का 1/3 वो A से लेगा विच इज़ 1/15. 1/5 का 2/3 विच इज़ 2/15 वो उससे लेगा B से, राइट. अब उनका सेक्रीफाइसिंग निकाल लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो. 2/3 ओरिजिनल शेयर था उसका, 1/3 था ओरिजिनल, उसने 1/15 दे दिया, उसने 2/15 दे दिया. सो बैलेंस बचा और उन दोनों को ऐड करके इसका शेयर आ गया. सेक्रीफाइसिंग के टाइम पे वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू का. ओल्ड जो भी दिया हुआ हमें 2/3 माइनस न्यू 9/15 दिया हुआ है, राइट. और फॉर बी इट विल बी 1/3 माइनस, ये 1/3 है ना, माइनस 3/15. सो जो आंसर आएगा दैट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो let's get to the new question. Muthoot and Shiva were partners in a firm sharing profits 7:3. Bala was admitted for 1/5 share in the profits. What would be their new profit sharing ratio and their sacrificing ratio? अगर बाला अपना शेयर एक्वायर कर रही है इक्वली दोनों ओल्ड पार्टनर से, फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, सो कैसे बनेगा शेयर, ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया. एम का शेयर क्या है 1/5 शेयर चाहिए ना बाला को. सो 1/5 इक्वली ले रही है विच मीन्स 1/5 इंटू 1/2 1/5 इंटू 1/2. सो 1/10 उससे 1/10 उससे ले रही है मुथ्थू से एंड 1/10 शिवा से. अब मुथ्थू का 1/10 शेयर चला गया, सो टोटल शेयर उसका क्या है 7/10. 7/10 में से 1/10 गया, 6/10 रह गया. उसका 3/10 में से 1/10 गया तो 2/10 रह गया. सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसने दिया ही हुआ है कि इक्वली ले रही है वो, सो दैट इज वाई सेक्रीफाइसिंग विल रिमेन दी सेम. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Second, if he acquires his profit share in the original ratio of old partners. Original ratio क्या है old partners की 7:3. So 7:3 में ही वो ले रही है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, M is equal to 1/5 into 7/10. S is equal to
1/5 इंटू 3/10, ठीक है। सो 1/5 का 7/10, सो 7/50, 3/30। सो ये शेयर उन दोनों में से माइनस हो जाएगा, 7/10 माइनस 7/50, ये m का शेयर आ जाएगा। 3/10 माइनस 3/30, जो बैलेंस शेयर आएगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगी। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दैट। 7/10, क्योंकि उसने 7/10 उसने बोला है ना कि ओरिजिनल रेशो में जो ओल्ड पार्टनर्स की ऑलरेडी रेशो है उसी में करेंगे। सो 7/10 में से 7/50, 7/50 आया था 7/10 इंटू 1/5, सो ये 7/50, 7/10 ये वाला और 1/5 जो उसको देना था। इसी तरह 3/10 इंटू 1/5, 3/50, राइट। सो 7/10 माइनस 7/50, 28/50, 3/10 माइनस 3/50, जो नया अब शेयर बैलेंस शेयर बचा है विच इज़ 12/50, सो 28, 12 एंड 10। सेक्रीफाइसिंग हमें ऑलरेडी पता ही है 7:3 है। इफ़ वी एक्वायर्ड इट एज 3/20 फ्रॉम मुथूट एंड 1/20 फ्रॉम Siva, so 3/20 from Muthoot, 7/10 minus 3/20 and 3/10 minus 1/20, क्योंकि फ्रॉम आ गया ना तो सब्ट्रैक्ट होगा। डिनोमिनेटर आ गया 20, 10 2 से 14 माइनस 3, 14 minus 3 is 11/20, okay, and this is 2, 6 minus 1 is 5/20 and that would be 4, okay। और सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 3/1। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो विच इज 7/10 माइनस 11/20 एंड 3/10 ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस इज 5/20, सो वैल्यू 3:1 आ जाएगी। इफ ही एक्वायर्स एंटायर शेयर फ्रॉम मुथूट, सो 1/5 शेयर यानी कि 7/10 में से 1/5, so 7/10 minus 1/5 share, so denominator is 10, 7 minus 5 2, 7 minus 2, so 5/10 इसका आ गया and 3/10 उसका है, so 1/5 इंटू 2/2 करेंगे तो 2/10 ये आ जाएगा। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस पर अप्लाई नहीं होगी बिकॉज सारा का सारा मुथुर ने दिया है, राइट। That's it on the ratios part with the admission of partner. Next हम करेंगे goodwill वाला। Till then